जय माता की दोस्तों, आपके अपने चैनल आनंद शांडिल्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना करने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास लगता है तब एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है। हर महीने में जो 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष में, हर एकादशी का व्रत किया जाता है और सबका अपना अपना महत्व होता है। सब अपने अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती हैं। जो लोग व्रत नहीं भी कर पाते उन्होंने भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, आत्मिक चिंतन करना चाहिए। प्रभु की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जो इस दिन भगवान श्री हरि की भक्ति करता है उसको इस लोक में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। वह धर्म अर्थ काम, इस जीवन में वह स्वास्थ्य, आयु, विद्या, संतति, धन, संपदा, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और अंतिम में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, इस व्रत के करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में जो किए गए हमारे पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रत्येक एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मोहिनी एकादशी को विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत पान करवाया था। तो अगर हम भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इसका फल अमृत के समान प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में मोहिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो रही है और पारण या व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिसे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाए। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत पूजा आराधना भी कर रहे हैं तो वह हमारी कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मोहिनी एकादशी से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब है। एकादशी तिथि
7 मई 2025 दिन बुधवार को 10:20 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 8 मई 2025 दिन गुरुवार को 12:30 तक रहेगी। इसलिए एकादशी का व्रत 8 मई 2025 दिन गुरुवार को रखना शुभ रहेगा, क्योंकि उदय तिथि होने के कारण एकादशी तिथि का विधान 8 मई 2025 को ही रहने वाला है। इसलिए इस व्रत को बड़े विधि विधान से करें, शुद्धि के साथ इस व्रत को करें और इस एकादशी का व्रत करने से पहले 10वीं की तिथि के जो नियम होते हैं उनका पालन करें, क्योंकि एकादशी तिथि में 10वीं की तिथि और एकादशी और द्वादशी के तीनों तिथियों का नियमों का पालन करना होता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन से ही तामसिक भोजन व शुद्धि रखें और उसके उपरांत सुबह 8 मई 2025 एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है 4:03 से लेकर सुबह 5:10 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। उसमें आप स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के लिए आप भगवान विष्णु के सामने बैठकर उनकी आराधना और प्रार्थना और समस्त सामग्री लेकर भगवान विष्णु की पूजा करें। और सूर्य उदय का समय भी रहने वाला है सुबह 5:42 से लेकर सूर्य उदय होगा और उसके बाद 7:07 तक सूर्यास्त होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी के नियम का पालन करें और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और इस दिन विशेषकर भगवान विष्णु के स्तोत्रों का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ रहने वाला है। और इस दिन विशेषकर भगवान विष्णु को अनेक प्रकार के मेवे का भोग लगाएं। यदि इस दिन जो भक्त श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को पंचमेवे का भोग लगाएगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से इस एकादशी के व्रत को करें, अवश्य ही भगवान विष्णु की कृपा आप पर होगी। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।